वही मामले में आपको बता दें, जहां एक तरफ विपक्ष हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के दावे कर रहा है। सुनिए। सीपीएस की जो नियुक्ति की गई, इसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से बड़ा स्पष्ट था कि ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, ये नियुक्तियां नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस सिलसिले में पहले भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये नियुक्तियां करना और कैबिनेट के दर्जे के साथ पूरी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना, ये पूरे 2 वर्ष तक चलता रहा। मामला हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी की ओर से इस प्रकार से इसको घुमाने की कोशिश की कि किसी तरह से वक्त निकल जाए। 2 वर्ष का वक्त तो भले निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी अल्टीमेटली आज जो है वो माननीय उच्च न्यायालय ने अपना आदेश दिया है, अपना फैसला दिया है, जिसका मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय उच्च न्यायालय का हम बहुत मान सम्मान करते हैं और जो निर्णय उन्होंने दिया है उसका सरकार अध्ययन कर रही है। और जिस तरीके से सरकार के लर्नेड एडवोकेट जनरल ने पिछले कल सरकार की ओर से मंशा रखी है कि इसको एसएलपी के रूप में, स्पेशल लीव पिटिशन के रूप में इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया जाएगा इस वर्डिक्ट को, तो वो सरकार उसमें फैसला लेगी। मगर क्योंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया है और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, तो निश्चित तौर से उसको इम्प्लीमेंट करना ये सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, तो वो किया जा रहा है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हिमाचल की जनता के ऊपर अनाधिकृत रूप से थोप कर रखा। हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय का फैसला और बहुत सराहनीय है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, फैसले का स्वागत करते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती रही कि सीपीएस बनाना गैर कानूनी है और इसके कारण हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार ने उनको मंत्रियों की शक्तियां प्रदान की। माननीय उच्च न्यायालय ने न केवल चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के पदों को और खारिज किया, निरस्त किया, अपितु हिमाचल प्रदेश का सीपीएस का जो एक्ट है उसको भी स्क्रैप करके स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार और गैर कानूनी टकरा रहेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सीपीएस बनाए गए थे वो विधानसभा द्वारा पारित एक एक्ट के तहत बने थे, इसलिए इनके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो के दायरे में ये नहीं आते हैं। तो एक तो ये इनका विधायकी सेफ है, ये बड़ा ज़रूरी है कहना, क्योंकि इससे गलत मैसेज कहीं ना जाए। और दूसरा जो आदेश आया है, हाई कोर्ट का आदेश आया तो मानना पड़ेगा और हमें स्वीकार्य है। इसमें गवर्नमेंट क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार कर रही है प्लान को इस तरह से इसको चैलेंज करने का हाई कोर्ट के? तो मैं निजी तौर पे कह सकता हूँ कि एक अच्छी ऑप्शन नहीं होगी, बाकी सरकार को तय करना है, लेकिन मेरी निजी राय में इसको यही स्टॉप करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कहने का हक नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पे जो नॉमिनेटेड लोग थे उनकी संख्या अभी जो नॉमिनेटेड है उनसे करीब 10 गुना ज़्यादा थी। हमने तो नॉमिनेशन बहुत कम की है, खर्चा हुआ वो मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 करोड़ से ज़्यादा होगा। देखिए, जो तो फैसला हुआ है आज उसको तो हम सम्मान करते हैं। बाकी जिसमें मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार सीपीएस को हटाने के आदेश हुए हैं और फैसिलिटी विड्रॉ के आदेश हुए हैं।
बाकी तो अगली जो भी कार्रवाई होगी, जब जजमेंट पढ़ेंगे, जो भी लीगल ओपिनियन होगा उसके अनुसार होगा। मैं देखो सब प्रॉपर्टी वाली बात तो मैं बताऊँ, जजमेंट पढ़ने के बाद जो भी होगा, जैसा भी होगा देख लेंगे। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। मैं इसे एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय मानता हूं, क्योंकि हम लोगों ने जब हिमाचल सरकार ने सीपीएस का नियुक्तियां की गई थी, तो हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है, माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राजीव बिंदल जी, और हम सब ने भी समय समय पर इस सरकार को चेताया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, इससे बच। ये जो सीपीएस का मामला है काफी देर से अदालत में था और कल इसका फैसला आया है। उन्होंने ये फैसला दिया है कि इनको इस पद से हटाया जाए। पहले भी सीपीएस बनते थे, पर ये जो अदालत में जाने वाली बात ये कभी नहीं हुई। इस बार इन्होंने चैलेंज किया, कोर्ट के अदालत से ये फैसला है जिसे जो हमें मान्य है, हम इसको स्वीकार करते हैं। अब सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार अब इस पर चिंतन करेगी, सभी से सलाह मशवरा लेंगे, लीगल एंगल से भी इसको देखा जाएगा और जो सरकार ठीक समझेगी कि उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं,